नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में और डॉक्टर अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये किसानों को बताएंगे कि किस तरह से किसान जो सीधी बिजाई कर कम पानी की खपत और ज़्यादा पैदावार किसान ले सकते हैं, तो किस तरह से किसान ले सकते हैं और कौन सी किस्मों की सीधी बिजाई किसान किस टाइम करें। तो आइए बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर अमित कुमार से। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार किसान साथियों। कैथल जिले के सभी किसान साथियों को गेहूं की भरपूर पैदावार के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्योंकि ये सीज़न हमारे बिल्कुल अनुकूल था रबी का, और इसमें जो टेम्परेचर था लास्ट टाइम जो ग्रीन फिलिंग स्टेज थी गेहूं की, और उसका टेम्परेचर कम होने के कारण ग्रीन फिलिंग को अपने को पूरा प्रॉपर टाइम मिला और हार्वेस्टिंग के टाइम तक भी मतलब कि अपना सीजन वगैरह ओके गया है। तो इसलिए हमारा भरपूर प्रोडक्शन हुआ है। तो हम अब आते हैं धान की सीधी बिजाई के ऊपर, जिसे हम डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं। ये एक विकल्प निकाला गया है क्योंकि हम जो रेगुलर वैरायटी परंपरागत तरीके से अपन जो धान की बिजाई करते हैं उसमें हम लेते हैं पानी स्टैंडिंग वाटर के अंदर, उसको क्रॉप को हम ले रहे हैं। ट्रांसप्लांटेड करने से पहले हम उसकी करते हैं पडलिंग, खेत की पडलिंग, जिसको आप बोलते हैं पाड़े काट देना, है ना। तो पाड़े अगर जब काट देते हैं तो उसकी एक लेयर इस तरह की बन जाती है, तो उनका जो पानी का इनफिल्ट्रेशन होता है जमीन के अंदर, जो रिचार्ज होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है उसमें। धान की सीधी बिजाई पर आ जाए डॉक्टर साहब, कब से कब किसान करें, कौन सी वैरायटी की कब होती है? हाँ, तो धान की सीधी बिजाई हम 25 मई से लेके 15 जून तक हम तो धान की सीधी बिजाई की तरफ हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांटेड राइस है हमारी, उसमें जो ट्रांसप्लांटेड राइस लेने का तरीका हम अपना, उसमें किसान भाई क्या करते हैं, ज़मीन के पाड़े काटते हैं स्टैंडिंग वाटर में। पाड़े काटने से एक लेयर बन जाती है, जो पोर होते हैं वाटर रिचार्ज के लिए वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो नेग्लिजिबल रिचार्ज होता है अपना वाटर टेबल का। इसलिए जो अपनी डिक्लाइनिंग वाटर टेबल है सॉइल की, उसको बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी इस जिले में। तो इस जिले में डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, तो धान एक अश्योर्ड क्रॉप है हमारी। फार्मर दूसरी क्रॉप के पास जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको एश्योरेंस इस चीज़ का नहीं है भाई हमारी दूसरी क्रॉप हम लेंगे इससे हटके तो वो मार्केट में वैल्यू दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, उसका प्रोडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए धान के अंदर ही दूसरा विकल्प अपना धान की सीधी बिजाई। इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी की सेविंग हमारे 25% तक हो जाती है। इसमें हम पाड़े वगैरह नहीं काटते, उसकी पडलिंग वगैरह हम नहीं करते खेत की। तो खेत की पडलिंग ना करने से जो उसका नेचुरल इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर होता है फील्ड का, वो बना रहता है। जितनी भी बरसात वगैरह या इरिगेशन हम देंगे वो पानी अपना वाटर टेबल के अंदर जाके इंक्लूड होगा। ट्रांसपिरेशन नो डाउट होगा, लेकिन जो इनफिल्ट्रेशन हमारा ट्रांसप्लांटेड राइस के कारण बंद हो गया था वो हमारा हो जाएगा। तो धान की सीधी बिजाई करने के लिए फार्मर इसलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि एक तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, दूसरी चीज़ें क्या है, इसमें जो फार्मर ले रहे हैं उसके फीडबैक कुछ इस तरीके के आ रहे हैं भाई यहाँ पे एक तो खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता, एक जो अर्ली ग्रोथ है उसकी वो ऐसी होती है, वो धीमी अर्ली ग्रोथ होती है क्योंकि सीधी बिजाई की जो वैरायटी है अभी संशोधित नहीं हुई है, ऊपर से सिफारिश नहीं हुई है उसकी, तो उसकी अर्ली ग्रोथ स्लो होने के कारण उसको दूसरे के मुकाबले जो ट्रांसप्लांटेड राइस होती है उसके मुकाबले अपना खेत खाली दिखाई देता है एक विंडो तक, एक महीने तक। तो उसका फिर मतलब कि है ना, वो मनसा उठ जाता है इस चीज़ से भाई बराबर वाले जो किसान ट्रांसप्लांटेड राइस करे उसका हरा भरा खेत है और हमारा मतलब कि खेत बिल्कुल ही खाली पड़ा है। लेकिन मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ इसकी जो ईल्ड आएगी वो लगभग 8 पार आती है, अगर जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अगर धान की सीधी बिजाई वो करे। तो इसका बिजाई का जो उचित समय है वो 25 मई से लेकर 15 जून तक का है, ठीक है। और इसमें जो वैरायटी आप मेरे से पूछ रहे थे भाई किस में कौन से लगा सकते हैं, वैसे तो हमारी बासमती की रिकमेंडेशन है किस्म की, लेकिन फार्मर कोई भी किस्म जो ट्रांसप्लांटेड राइस से लेता है वो ले सकता है। और इसकी DSR के ऊपर स्पेशल मतलब की वैरायटी निकालने की इसलिए ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया था भाई उसके जो इनिशियल ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अर्ली ग्रोथ अगर उसको जल्दी मिल जाए तो उसके खेत एट पार दिखेंगे, उसके एक समान दिखेंगे। और अर्ली ग्रोथ होने का एक फ़ायदा हमारे पास ये भी है, जितनी ज़्यादा फसल की अर्ली ग्रोथ होगी खरपतवार की पनपने उसमें कम पनपेंगे उसमें खरपतवार, तो अर्ली ग्रोथ ना होने के कारण उसमें वीड की भी समस्या है DSR में। तो हम आप खरपतवार की पहले तो वैरायटी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम पालेंगे PB 1121, 1509 और PB 1885, ये वैरायटी हैं। और CSR 30 भी, तरावड़ी बासमती भी इसकी एक वैरायटी है। हरियाणा बासमती नंबर 1 भी इसमें आप बिजाई कर सकते हैं। तो
खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे पास 2-3 उपाय हैं। एक तो बिजाई से पहले, एक बिजाई के तुरंत बाद जी और बिजाई के 15-20 दिन के बाद। जी, हम तीनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। जी जो बिजाई से पहले की बात है उसमें आप करते हैं स्टेल बेड टेक्निक, जी उसको बोलते हैं अपन स्टेल बेड टेक्निक। उसमें क्या करते हैं, अब जैसे कि अपने खेत खाली हो गए हैं और अपन ने प्लान करना है डीएसआर का उस खेत के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, उसको इरिगेशन देंगे 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, जी। ठीक है। इरिगेशन देंगे और उसको जब 15-20 दिन का वीड हो जाता है अपना, क्योंकि इरिगेशन देंगे तो फुटाव होएगा उसमें वीड का, जी तो उसको अपन 2,4-D से खत्म कर देंगे, जी ठीक है। ठीक है 2,4-D से खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद अपन करते हैं उसकी डीएसआर की बिजाई। बिजाई के तुरंत बाद अपन को पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करना है। पेंडिमिथिलिन एक प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड है। अगर उसका 2 दिन के अंदर अंदर अपन स्प्रे कर देते हैं, 100 लीटर 1300 ml की उसकी रिकमेंडेशन प्रति एकड़ स्प्रे कर देते हैं, तो उसमें धान की तो बिजाई हो जाएगी अपनी, वो पनपना शुरू हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, और खरपतवार है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और वो नहीं पनपेगा जी। अब भी अगर उसके बाद भी अगर ये भी फेल हो जाता है अपना, तो 15-20 दिन के बाद आप अभी इसका पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का स्प्रे करने के लिए अपने पास नोमनी गोल्ड स्पायरिवेक्स सोडियम एक दवाई है, 100 ml प्रति एकड़ की दर है उसकी, 200 लीटर पानी में मिला के उसको अपन स्प्रे कर देते हैं, तो मैक्सिमम अपने वीड उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये आप जी। तो मैं अगर बातचीत कर रहा हूँ, किसानों को चिंता रहती है कि उससे उत्पादन कम होता है, जो एक तो मतलब रोपाई करते हैं और एक सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई में किसान ये कहते हैं कि उत्पादन कम रहता है, ये समस्या किसानों के सामने रहती है। सीधी बिजाई का उत्पादन के साथ जो डिक्लाइन का संबंध है वो यही है अभी, जो इसमें खरपतवार आते हैं उसकी वजह से, और एक अर्ली ग्रोथ देखता है ना फार्मर, उसको यूँ लगता है कि तेरा खेत खाली है, तो वो उस तरफ नहीं जाता भाई इसका अच्छे से मैनेजमेंट करे। अगर वो उस खेत को यूँ भी मान ले शुरू से तूने गोद ले लिया ये खेत और इसका तूने अच्छी तरह पालना पोसना है, तो उसकी बिजाई करने के तुरंत बाद और जो खाली दिखता खेत तब तक उसकी केयर करनी जरूरी है। उस केयर में ये आएगा, आपने 20 दिन तक उसमें पानी नहीं देना जी। अगर 20 दिन से पहले पानी आपने लगा दिया, उसमें लगा दिया तो पानी, तो उसमें जर्मिनेशन होएगा वीड का। तो किसान सूखे में बिजाई करें या पहले पानी दे के, जैसे लेजर करवा दिया पानी दे दिया, उसके बाद जैसे बत्तर आई खेत में? मैं बताता हूँ, अपनी जो कैथल जिले की जो ज़मीनें हैं नमकीन है, नमक है, नमक की यहाँ पे मतलब कि एक दिक्कत है, तो हम जो अपने फार्मर हमारे कांटेक्ट के हैं वो देखे हैं, तरबत्तर में बिजाई जो करते हैं उतना नहीं आता जितने ड्राई में आता है। ड्राई मेल्ड का मतलब ये है भी उसका जर्मिनेशन वगैरह ठीक हो जाता है। पानी हम 20 दिन के बाद लगा लेते हैं तो फिर वो मतलब एट पार आ जाता है अपना। और आप जो बोल रहे थे इसमें खेत का एक सार होना बहुत जरूरी है जी जी। जो अपना लेजर लेवलिंग है उसका करना बहुत जरूरी है। अगर खेत एक सार नहीं होगा तो उसमें अपना जितना भी इनपुट आप सप्लाई कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं, फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हैं, वो एक सार खेत के अंदर नहीं जाएगा जी। मतलब उत्पादन भी सेम ही रहता है जी? उत्पादन एट पार रहता है, इसमें वैरायटी का पोटेंशियल है वो आएगा, सिर्फ ये है भी आपने पैटर्न चेंज कर दिया भी जाएगा जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान सीधी बिजाई कर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किस तरह से सीधी बिजाई कर सकते हैं, किस तरह से उसके बाद उस फसल का रखरखाव किसान भाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुँच सके।